Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let the potential energy of the hydrogen atom in the ground state be zero, then its energy in the first excited state will be 10.2 electron volt, 13.6 electron volt, 23.8 electron volt, 27.2 electron volt. तो आइए बच्चों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट का बच्चों हम क्या यूज़ करने वाले हैं। एक तो हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी होती है फॉर द हाइड्रोजन एटम, सो एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन हाइड्रोजन एटम बच्चों हम जानते हैं इन हाइड्रोजन एटम जो एनर्जी होती है nth स्टेट की, तो वो क्या होती है -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बच्चों, राइट। तो अब हमें दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट भी जीरो। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी हम जानते हैं किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी इज ई इज इक्वल्स टू में काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम देखें भाई ई जो होगा हमारे पास, अब पोटेंशियल एनर्जी तो हमें क्या दी हुई है, ज़ीरो दी हुई है। और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट उसमें होगी ग्राउंड स्टेट में क्या होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें भाई काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर हम देखें टोटल शिफ्ट देखें, टोटल शिफ्ट इन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स, राइट, दैट मीन्स क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, राइट। तो अगर हम देखें क्या होगा हमारे पास, -E2 हमारे पास क्या होगा -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस माइनस 13.6 बाय 1 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसको देखें सॉल्व करें कितना आएगा ये -13.6, और ये इसकी जो यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होएगा, ध्यान रखना, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इसमें क्या होगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 4, माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, तो ये 13.6 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो ये कितना होगा अगर हम इसको काटें तो क्या होगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों कितना ऐड होगा देखते हैं इसको, मतलब कितना आएगा यहाँ पे 642, यानी कि ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमारे पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास क्या होगी 13.6, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 10.2 प्लस में ये वाला जो 13.6 है ये हमें ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। टोटल एनर्जी जो होगी इट्स एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो होगा थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। गुड लक।